फिल्म की शुरुआत एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को दिखाते हुए होती है। वो लोग एक केव में रिसर्च कर रहे होते हैं। वो ज़मीन से 1000 फीट नीचे होते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत पुरानी केव मिलती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद उस केव से चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर बाहर निकलते हैं और वो उन लोगों पर हमला करते हैं और कुछ देर बाद वो उन्हें मार डालते हैं। इसके बाद ये क्रिएचर्स उड़ते हुए ज़मीन पर आ जाते हैं। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली होता है। एली सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसके क्लासमेट उसे परेशान किया करते थे। वो अपनी फैमिली से इशारों में बात किया करती थी। रात में एली अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। वो सब लोग काफ़ी खुश थे और एक दूसरे से हंसी मजाक में बात कर रहे होते हैं। फिर तभी टीवी पर उन्हें क्रिएचर के बारे में न्यूज़ आती है कि शहर में चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर आ गए हैं जो इंसानों को मार कर खा रहे हैं। और न्यूज़ में उनसे बचने के तरीके भी बताए जा रहे होते हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी आवाज़ ना करें, क्योंकि ये क्रिएचर्स आवाज़ को सुनकर हमला करते हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं। एली कहती है कि उनके शहर में बहुत शोर होता है, तो इसलिए वो यहाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इसलिए हमें कंट्री साइड में जाना चाहिए जहाँ बिल्कुल भी शोर ना हो। फिर ये सब वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। इनके साथ इनका पड़ोसी ग्लेन भी आता है। उन क्रिएचर से बचने के लिए वो साथ में गन भी रख लेता है। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से कंट्री साइड के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक अनजान आदमी मिलता है जो उनकी गाड़ी के सामने आकर उन पर बंदूक तान देता है। वो उनकी गाड़ी लेना चाह रहा होता है, तभी ग्लेन उससे शूट कर देता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, इसलिए वो एक दूसरी रोड से जाने का फ़ैसला करते हैं। और जब वो उस दूसरी रोड से जा रहे होते हैं तो ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरन आ जाते हैं, जिनको बचाने के चक्कर में ग्लेन की गाड़ी ढलान में पलट जाती है, जिस कारण ग्लेन को बहुत चोट लग जाती है और उसका पैर गाड़ी में ही फंस जाता है। एली के फादर ग्लेन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाते। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। उन क्रिएचर्स को देखकर उनका डॉग भौंकने लगता है। अब क्योंकि ये क्रिएचर्स आवाज़ की तरफ आते हैं, तो इसलिए वो डॉग की आवाज़ सुनकर कार पर हमला करते हैं। उन सबको बचाने के लिए ग्लेन अपनी गन से उन क्रिएचर्स पर गोलियां चलाता है ताकि वो उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ जाएं। और फिर वो क्रिएचर्स ग्लेन की तरफ आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं और वो ग्लेन को मार देते हैं। इसके बाद वो डॉग की आवाज़ से दोबारा उसी कार की तरफ आते हैं। एली के फादर सोचते हैं कि इस डॉग की वजह से वो भी मारे जाएंगे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपने डॉग को गाड़ी से बाहर छोड़ देते हैं। ये देखकर एली बहुत रोती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। वो सब इस चीज़ से बहुत खुश थे कि उन सबको इशारों में बात करना आता है, इसलिए उनकी वजह से कोई शोर भी नहीं होगा। फिर वो सब वहाँ से आगे पैदल बढ़ते हैं। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके चारों तरफ जालियाँ लगी होती है। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है जो उन्हें गन से डराती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। और तभी उस बूढ़ी औरत के शोर से वो क्रिएचर वहाँ आकर उस बूढ़ी औरत पर हमला कर कर उसे मार देते हैं। अब उस बूढ़ी औरत के मरने के बाद वो घर बिल्कुल खाली था, इसलिए वो सब फैसला करते हैं कि हम यहीं रुकेंगे। उस घर के बाहर एक ड्रेनेज पाइप होता है। एली के फादर उस ड्रेनेज पाइप से जाते हैं और फैमिली के बाकी लोगों को भी कहते हैं कि वो भी वहाँ से आ जाएं। फिर जब एली और उसका भाई उस ड्रेनेज पाइप से जा रहे होते हैं, तभी बीच में एक सांप मिल जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते। उस सांप की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स भी वहाँ आ जाते हैं और उस सांप को मार देते हैं। वहीं जब एली की मदर पाइप के अंदर जा रही होती है तो वो क्रिएचर उसके पैर को काट देता है। तभी एली के फादर पेड़ काटने वाली मशीन को चला देते हैं और उस मशीन की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर उस मशीन की तरफ आ जाते हैं और फिर वो फैमिली ड्रेनेज पाइप से घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर जब वो एली की मदर के पैर को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से घायल होती है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा होता है, इसलिए एली की मदर को एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी। इसके बाद एली और उसके फादर एंटीबायोटिक को खोजने के लिए बाहर जाते हैं।
वो शहर में देखते हैं कि कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ सन्नाटा होता है। इसके बाद ये दोनों एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और एंटीबायोटिक ढूंढते हैं। उस मेडिकल स्टोर में बहुत से लोगों की लाशें पड़ी होती है। वहाँ एली देखती है कि वो क्रिएचर्स मरे हुए लोगों की लाशों में अंडे दे रहे होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं। ये देखकर एली डर कर चिल्ला देती है। तभी वहाँ क्रिएचर्स आ जाते हैं। एली के फादर किसी तरह वहाँ फायर अलार्म को ऑन कर देते हैं, जिससे वहाँ पानी गिरने लगता है और वो मौका देखकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब वो स्टोर से बाहर आते हैं तो वो एक प्रीस्ट से मिलते हैं। वो प्रीस्ट उन्हें कहता है कि तुम दोनों मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन एली के फादर उसे मना कर देते हैं। उस प्रीस्ट की जीभ कटी हुई थी और वो काफ़ी अजीब इंसान था। इसके बाद एली और एली के फादर घर पहुंचते हैं। वो एली की मदर को एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे उन्हें राहत मिलती है। एली अपने एक दोस्त से चैटिंग कर रही होती है, जिसका नाम रॉब होता है। वो भी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा था और उसके पेरेंट्स भी मारे गए थे। वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। वो एली को बताता है कि नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है और वहाँ एक कैंप भी बनाया गया है जहाँ पर लोग सुरक्षित रह रहे हैं। इसके बाद एली को इंटरनेट पर पता चलता है कि ये क्रिएचर ज़्यादा ठंडी जगह पर ज़िंदा नहीं रह पाते। इसके बाद वो अपनी फैमिली को बताती है कि अगर हम नॉर्थ की तरफ यानी कोल्ड प्लेस में जाएं तो हम वहाँ बच सकते हैं। अगले दिन वो प्रीस्ट वहाँ फिर से आ जाता है और अब वो अपने साथियों के साथ एली के घर तक पहुँच गया था। वो उन्हें उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए फोर्स करता है, लेकिन एली के फादर उसे फिर मना करते हैं। वो अपने ग्रुप में केवल एली को शामिल करना चाहता था ताकि वो अपने ग्रुप को बड़ा कर सके, जिससे वो उन पर एक किंग की तरह राज कर सके। इसके बाद एली के फादर उस प्रीस्ट पर बंदूक तान देते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। ये देखकर प्रीस्ट और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात में एक बच्ची उनके घर के बाहर खड़ी होती है। अब क्योंकि वो बच्ची अकेली थी तो वो सब उसे अंदर ला देते हैं। फिर जब वो उससे बात कर रहे होते हैं तभी एक साथ बहुत से अलार्म की आवाज़ आने लगती है, जिससे वहाँ बहुत शोर होने लगता है। वो बच्ची प्रीस्ट के ग्रुप की मेंबर होती है, जिसे उस प्रीस्ट ने भेजा था। अलार्म की आवाज़ से वो सारे क्रिएचर उनके घर पर हमला कर देते हैं। इसके बाद एली के फादर उन अलार्म को पानी में डुबा देते हैं और उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। फिर एली की ग्रैंडमदर यानी उसकी दादी उनके पीछे भागती है। वो उन्हें पकड़ लेती है और ज़ोर से चिल्लाती है ताकि वो क्रिएचर उनकी आवाज़ सुनकर इन पर हमला कर ले। क्रिएचर वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस हमले में एली की दादी भी मारी जाती है। ये देखकर सब बहुत दुखी होते हैं और उस घर को छोड़कर भाग जाते हैं। तभी रास्ते में फिर से वो प्रीस्ट उन्हें मिलता है। इसके बाद उनकी फैमिली उस ग्रुप के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और फिर काफ़ी लड़ाई के बाद एली के फादर उस प्रीस्ट को भी मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो सब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आखिरकार एली, उसका भाई और उसकी मदर और उसके पिता उस कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां पर और भी लोग होते हैं जो कि बिल्कुल सुरक्षित थे और वहां अपनी लाइफ जी रहे थे। फिर फिल्म के लास्ट सीन में एली को अपने दोस्त के साथ दिखाया जाता है और वो उन क्रिएचर्स को तीरों से मार रहे थे और अब उन्होंने इन क्रिएचर्स को मारना भी सीख लिया था और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।